वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा के ऊपर। आखिर मनीषा को प्रिंस की बातों का इतना बुरा क्यों लगा है कि तो किस चीज़ को लेकर बुरा लगा है, ये सब भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे और इसी प्रकार के नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो फ्रेंड्स, बात होती है मनीषा आखिर क्या जलेबी की तरह सीधी है क्या, एकदम गोल गोल है क्या, जो दुनिया जानती नहीं है कि मनीषा कैसी है कैसी नहीं है। यहाँ पर मनीषा की बहुत ही ज़्यादा सुनने को आ रहा है कि मनीषा बहुत ही ज़्यादा चालाक है और ये सब चीज़ें कौन बदनाम करना चाहता है मनीषा को। इन सब चीज़ों के पीछे अचानक ऐसा क्या हो गया जो मनीषा के पीछे पड़ गया है। आखिर मनीषा को प्रिंस की किस बात को लेकर इतना बुरा लगा? क्योंकि देखिए, प्रिंस की जब तबीयत खराब हुई थी प्रिंस की, तो इनकी मनीषा की मम्मी ने प्रिंस को फ़ोन किया था और पूछा था तबीयत का हाल चाल लेने के लिए। उन्होंने तो सिर्फ तबीयत का हाल चाल लेने के लिए ही बात की थी प्रिंस से, बट प्रिंस ने क्या किया, प्रिंस को तो कोई ना कोई कंटेंट चाहिए ना वीडियो बनाने के लिए, और आखिर उन्होंने यही काम किया। उन्होंने उनकी मम्मी से जो बात की या मम्मी ने हालचाल पूछा उसका ही कंटेंट बना लिया कि भाभी की मम्मी का फोन आया था। ये उनको मनीषा को ये बात बुरी नहीं लगी कि मेरी मम्मी ने तुम्हारा हाल पूछा कि क्या, लेकिन उनको ये बात बुरी लगी कि तुमने उसका भी कंटेंट बना लिया। तुम्हें सिर्फ कंटेंट चाहिए हर चीज़ के लिए, तुम किसी की भावनाओं को नहीं समझते हो, किसी की इमोशन को नहीं समझते हो, तुम सिर्फ अपना ही देखते हो। यही सब चीज़ें मनीषा ने प्रिंस के लिए बोला है कि जब सचिन की तबीयत खराब हुई थी तब तो रंजना की मम्मी का कोई कॉल नहीं आया था। तब की प्रिंस ने बोला है कि रंजना की मम्मी ने भैया का हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किया नहीं किया है। मनीषा ने आज साफ साफ अपने वीडियो में बताया है कि प्रिंस की सास ने कोई भी फ़ोन नहीं आया है। अगर इन लोगों की मम्मी और उनकी मम्मी के बीच में समधिन या समधिन के बीच में कोई बात हुई हो तो मुझे उसका नहीं पता, बट सचिन के पास कोई फ़ोन नहीं आया है हालचाल लेने के लिए। मेरी माँ तो देखिए कितना सबके लिए करती है कि जब भी तुम बीमार होते हो या कोई रंजना भी होते, बेटी दामाद समझकर फ़ोन करते हैं। आखिर रंजना की मम्मी को भी अपने दामाद से बात करनी चाहिए थी, अगर बेटी समझकर ही बात कर लेती। अगर सचिन से बात नहीं करनी थी तो मुझसे ही बात कर लेती, बट नहीं की। तो फ्रेंड्स, बात यही होती है कि आखिर मनीषा इतना गुस्सा में है, होना भी चाहिए। गुस्से में क्यों नहीं होना चाहिए जब घर में दो बहुएं हैं। अगर एक बहू एक के मायके का बहुत ध्यान रखती है, दूसरी नहीं रखती, तो सच में उस घर में बहुत ज़्यादा अनबन होती है और इसी चीज़ को लेकर घर में लड़ाई भी होती है, हर चीज़ होता है। और अब देखिए, प्रिंस बाबू का तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो घूमते ही रहते हैं। इनको तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कंटेंट चाहिए और इनकी तबीयत भी खराब है फिर भी कंटेंट के पीछे भागते रहते हैं। और साथ में इसकी जो बीवी है वो इसका पूरा साथ देती है। प्रिंस को जैसे भी रंजना प्रिंस को अपनी उंगली पर नचाती है वैसे ही प्रिंस नाचता है। जहां रंजना बोलती है कि चलना है शूट के लिए, चलना है या वीडियो कोई शूट करना है। अभी आपने देखा कि करवा चौथ के लिए जो वीडियो शूट होना था उसके लिए इतनी दूर गए हैं। बिहार से तो ये लोग निकल चुके थे, बिहार में नहीं, अब कहने सुनने में आ रहा है कि इस सूरत पहुंच गए हैं। देखिए, इन जो अपनी घर से गाड़ी लाए थे वो पंकज जीजू से इन्होंने गाड़ी अच्छे से भिजवा दी है घर पर, और अब ये ट्रेन से यात्रा करेंगे, हर जगह इतना धक्का मुक्की सब कुछ करते हुए जाएंगे, तब इनकी तबीयत में कोई बिगाड़ नहीं होगा। अभी तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इतनी तबीयत खराब थी कि रंजना प्रिंस के लिए जूस बना रही थी। यहाँ सासू माँ के लिए तो कभी जूस नहीं बनाया, मनीषा के लिए तो कभी जूस नहीं बनाया, यहाँ तक घर का कोई सदस्य होता है ना तो उसके लिए भी नहीं बनाती। सिर्फ रोटी सब्जी दाल रोटी बनाने का ही काम होता है, उसके अलावा कोई और काम होता है तो नहीं करती है। आखिर बहू का फर्ज होता है सारा काम करना, बट यहाँ पर ये नहीं करती है। लेकिन
होता है ना कि जब बहू नहीं करती तो सास को खुद ही काम करना होता है, अगर सास नहीं करेगी तो काम कैसे होगा फिर घर का। यही सब चीज़ों को लेकर आंटी जी बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, उनके घर में हमेशा कलह मचा रहता है। खाने को लेकर बहुत कलह मचता था इनके हाथ, तो इन्होंने खाने वाली भी लगा ली है, खाने की मैड बना ली रख ली है, कुक टाइप का है, वो पूरा खाना बनाएगा जो भी ये कहेंगी, यहाँ तक कि वो दूध भी गर्म करके जाएगा, चाय भी बना के जाएगा, पूरा नाश्ता खाना फुल टाइम के लिए है। मतलब फुल टाइम जो खाने का काम होता है ना वो पूरा काम कुक करेगा, क्योंकि देखे इनकी बहुओं को कोई काम करना ही नहीं है। मतलब क्या है, 5 साल हो गए मनीषा की शादी को, मनीषा भी घर में रहती है, इतना सारा काम नहीं कर पाती है। उनको देखकर रंजना भी नहीं करना चाहती है। रंजना पहले भी मतलब थोड़े दिन किया इसने शादी से आने के बाद, बट फिर वो घर में होता है ना जैसा माहौल होता है उसी अकॉर्डिंग इंसान ढल जाता है। और यहाँ पर ये दोनों बहुएं भी ढल गई हैं, इसी चीज को लेकर लड़ाई होती है घर में, खाने को लेकर बहुत ज्यादा कलह होता है कि खाना कौन बनाए, या तो जेठानी खाना बनाए या फिर देवरानी खाना बनाए। अब जेठानी खाना नहीं बनाएगी तो देवरानी भी खाना नहीं बनाएगी, और देवरानी खाना नहीं बनाएगी तो जेठानी भी खाना नहीं बनाएगी। बची सासू माँ, सासू माँ को तो दाल चावल सब्जी रोटी चाहिए ही चाहिए, कोई भी बनाओ या बड़ी बनाओ या छोटी बनाओ, बनाना ही पड़ेगा। अगर कोई नई नई रेसिपी होती है, कुछ अच्छा खाने का मन होता है अंकल जी का या बच्चों का, वो सब चीज़ें आंटी जी बनाती हैं, क्योंकि अधिकांशतर हम देखते हैं ना कि किचन में आंटी जी नए नए प्रकार के व्यंजन बनाती है। कभी अरबी के पत्ते की पकौड़ी, कभी बेसन की गट्टे की सब्जी, सब जो चीज़ें होती है अठर वाली जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है वो आंटी जी ही बनाती हैं, क्योंकि आंटी जी के पास टाइम की कमी नहीं है। और मतलब वो करेंगी, बहुओं के पास क्या है, टाइम की कमी बहुत है, इसलिए वो काम नहीं करेंगी। उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया है आप चाहें तो कुक भी रख सकती है। तो देखिए आंटी जी ने अब कुक भी रख लिया है कि चलो कोई खाना नहीं बनाओ, तुम्हें खाना नहीं बनाना तुम मत बनाओ, तुम्हें खाना नहीं बनाना तुम मत बना। और प्रिंस रंजना के लिए तो साफ साफ शब्दों में बोला है कि मतलब जब तुम्हारा मन करे तब तुम आ जाना, अगर तुम्हारा मन ना करे तो तुम लोग बाहर ही घूमो, घर पर आने की जरूरत नहीं है। अब सीधे तुम छठ पर्व के बाद ही आना, ये नहीं है कि अभी आओ फिर चली जाओ, फिर चली जाओ फिर आ जाओ, ये सब चीजें नहीं चलेगा। इसलिए साफ शब्दों में बोला कि जब तुम्हारा मन करे पूरा घूम के आना, फिर उसके बाद कहीं जाने नहीं देंगे। क्योंकि देखिए आस पड़ोस में भी काफी लोग रहते हैं जो इनके घर का मजाक बनाते हैं, इनके रिलेटिव्स भी हैं, ऐसा तो है नहीं है कि इनका रिलेटिव्स नहीं है। वो सभी लोग पूछेंगे छोटी बहू कहाँ है, छोटी बहू कहाँ है, तो क्या जवाब दिया जाएगा, यही जवाब तो दिया जाएगा कि मतलब छोटी बहू तो यहाँ पर रहती ही नहीं है, बड़ी बहू है। तो बड़ी बहू तो अभी जो सचिन का स्कूल बन रहा है तो इसलिए बड़ी बहू है, नहीं तो वो भी अम्बाला चली जाती। फिर भी ये होता है ना घर में इतने सारे काम होते हैं, अगर हम एक एक कामों को गिनकर रखें ना तो सच में हमारा पूरा टाइम घर के कामों में ही निकल जाता है, और हमें पता नहीं चलता है कि कब सुबह से शाम हो जाती है। हर घर की कंडीशन होती है। और अब आने वाला है विंटर का सीजन, और विंटर में आप समझ सकते हो कि कितना छोटा छोटा सा दिन होता है, हमें टाइम भी पता नहीं चलता है। अगर हम मॉर्निंग में भी थोड़ा लेट उठते हैं क्योंकि ठंडी का मौसम होता है तो मॉर्निंग में भी नींद नहीं खुलती है। इसी वजह से जब हम लेट उठेंगे तो हमारे सारे काम क्या हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। इसी वजह से और मतलब घर के कामों को देखते हुए, यही सब चीज़ों को देखते हुए आंटी जी चुप रहने लगी है कि चलो रोज के झंझट से अच्छा है कि अपना मुंह बंद कर लो और किसी से कुछ मत बोलो, जिसको जो करना हो करे, नहीं करना हो तो मत करे। बट हमें अगर गंदगी दिखेगी तो हम तो साफ करेंगे, क्योंकि हम गंदे में नहीं रह सकते। यही चीज़ आंटी जी ने अपने ब्लॉग में कई बार बताया है। और रंजना की मम्मी को बात करना चाहिए थी सचिन से, तो उन्होंने बात नहीं की है। और रंजना ने झूठ बोला है, प्रिंस ने झूठ बोला है कि रंजना की मम्मी भाई से बात की है। आप फोन पर ही बता रही थी, मतलब फोन क्या, जब रंजना जूस निकाल रही थी तभी बता रही थी कि इनको जूसी आइटम ज़्यादा देना चाहिए, जूस ज़्यादा देना चाहिए, तब इनका पीलिया कम हो गई, यही सब चीज़ें बता रही थी। बट आपने एक बार फ़ोन भी नहीं किया कि चलो मेरे बड़े दामाद हैं तो मैं इनको फ़ोन करके पूछ लूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स
फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कि आखिर जो रंजना की मम्मी ने सचिन के साथ किया है क्या वो सही है, आप लोगों की नज़रों में क्या है। अगर रंजना की मम्मी ने फ़ोन नहीं किया तो क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जबकि मतलब मनीषा की मम्मी हर समय हर किसी के साथ खड़ी होती है और हर किसी को एक समान मानती है। वो अपनी बेटी जैसे ही अपनी बेटी की देवरानी को अपनी बेटी ही मानती है और दामाद को दामाद ही मानती है, ऐसा नहीं है कि ना माने। तो फ्रेंड्स बस इतना ही आपसे यही कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो को लाइक तो कर देते हैं बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ।